29 अगस्त से भयभीत कर देने वाली युति, शनि चंद्रमा की युति, विष योग के 54 घंटे, विष योग के कहर में डरावने परिणाम, 4 चुनिंदा राशियों पर चौतरफा संकट, विष योग में हो जाइए सावधान। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मयंक शर्मा जी, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। इस महीने के यानी कि अगस्त की 29 तारीख आपको याद कर लेनी चाहिए, नोट डाउन कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसी तारीख में शनि चंद्रमा की युति से विष योग बनने जा रहा है। यानी कि 54 घंटे कहीं ना कहीं आप पे भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जब विष योग बना है ना, उसका असर मानसिक दबाव, मानसिक परेशानियों के तौर पर आम जनमानस पे दिखा है। लेकिन ये 54 घंटे किन 4 राशियों के लिए अत्यंत ही भारी है, किस प्रकार से भारी है, ये सब कुछ आज मयंक जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि शनि चंद्रमा से बनने वाले विष योग की गंभीरता क्या कहती है, बताएं मयंक जी। देखिए, ज्योतिष में कहा गया है कि चंद्रमा जब जब राहु के साथ या केतु के साथ जाता है या शनि के साथ जाता है तो इसको ज्योतिष में उतना शुभ माना नहीं जाता है, क्योंकि ग्रहण लग जाता है राहु केतु के साथ और शनि के साथ आके विष योग का निर्माण होता है। जी। यानी कहीं ना कहीं मन में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा हावी रहती है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, मन में चिंता, बेचैनी, घबराहट रहती है, या इस समय पे व्यक्ति जो है किसी के साथ वाद विवाद में उलझ सकता है, कोई गलत फैसला भी ले सकता है। और खासकर जब चंद्रमा गोचर वश जो है राशि से आपके अशुभ स्थान में गोचर कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा ये 2-2.5 दिन जो है थोड़ा संभल के चलिए, सेहत का ध्यान रखिए, खान पान पे संयम रखें। कोई बड़ी डील करनी है तो थोड़ा सा उसको सोच समझ के लें, या 1-2 दिन के बाद निर्णय ले लें तो बेहतर रहता है। इस बार क्या परिस्थिति बन रही है, 29 अगस्त की बात करें तो रात को 11 बजे के बाद शनि जो कि मीन राशि में वक्री हैं, वहीं चंद्रमा आ जाएंगे तो विष योग बनेगा। अब इसके ऊपर इस बार शुक्र की दृष्टि भी है जी। तो यानी कि विष योग भी बना, शुक्र चंद्रमा का कलात्मक योग भी बनेगा ये। ओके। तो अब कहते हैं ना कि कोई अशुभ युति पे अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो अशुभता जो है थोड़ी कम हो जाती है, तो इसके चलते कुछ फ़ायदा भी मिल सकता है। लेकिन ये वो 3 राशियां हैं, इनको थोड़ा सा सावधान रहना होगा इन 2-2.5 दिनों में। कोई भी निर्णय सोच समझ के लें, क्योंकि इस समय पे अक्सर मेरा अपना भी अनुभव है, लोग बताते हैं कि सर हमने अगर राहु काल के दौरान कोई शुभ कार्य कर लिया तो उसमें बड़ी अड़चनें, रुकावटें आती हैं, या डिले हो जाता है, काम तो हो जाता है लेकिन बहुत टाइम लगता है, या किसी अशुभ युति में या अशुभ समय में कोई कार्य किया तो परेशानी अक्सर आती है। तो इसलिए थोड़ा सा सलाह दी जाती है कि ऐसे समय को अगर टाल दें, शांतिपूर्वक निकाल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अब आप ये समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से विष योग अपना एक प्रभाव डालता है, और क्यों कहा जाता है कि शनि और चंद्रमा की युति, जब ये 2 ग्रह आपस में साथ रहते हैं तो एक मानसिक तनाव देते ही देते जी। हैं। अब वो 4 राशियाँ जिनके लिए 54 घंटे विष योग के थोड़े भारी पड़ सकते हैं, इनके काम कारोबार, इनके रिश्ते, इनकी सेहत पर असर डाल सकता है विष योग, किस प्रकार से इस पर बात होगी। लेकिन वो 4 राशियाँ है कौन सी, पहले ये जान लेते हैं। तो मैं इनकी पहले पायदान पर आपने इस बार विष योग के लिहाज से किसको रखा है, किस राशि को रखा है? देखिए, पहली राशि मेष राशि ही है जी। और 12वें भाव में आपके चंद्रमा रहेंगे शनि के साथ। तो मेष राशि वाले, अब देखिए 29 की रात को इफेक्ट पड़ रहा है, तो जनरली जो है अगर वर्किंग लोगों के लिए देखें तो 30 और 31 को इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। तो आने वाले 2 दिन थोड़ा सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य करें, लापरवाही नहीं करें इन 2 दिनों में, और थोड़ा सा अलर्ट रहें, सेहत का ध्यान रखें। इस दौरान यात्रा का भी योग बन रहा है, यात्रा से आपको कुछ लाभ भी मिलेगा, ये परिस्थिति आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ओवरऑल विवादों से दूर रहें, खान पान पे संयम रखें, थोड़ी सेहत का ध्यान रखें। इस समय इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करनी चाहिए, या इस समय कोई अगर आपके सामने डील कोई लेकर आता है, कोई प्रस्ताव लेके आता है, तो 2-3 दिन बाद सोच समझ के निर्णय लेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। बिल्कुल। मेष राशि के अलावा दूसरी राशि कौन सी होगी? देखिए, दूसरी राशि है सिंह राशि, जिनके अष्टम भाव में ये स्थिति बन रही है, और शनि की ढैया भी है, साथ साथ चंद्रमा के साथ युति रहेगी, तो मन थोड़ा विचलित रह सकता है, मन में कुछ बेचैनी रहेगी, किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा,
शरीर में थोड़ा सा आलस्य रहेगा, कफ कोल्ड इत्यादि या फीवर, इस तरह की चीज़ें भी इन 2-2.5 दिनों में अचानक से आप देखेंगे आ सकती हैं कुछ राशियों को। तो इसलिए थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें यहाँ पर, और इस समय धन का निवेश जो है इन 2 दिनों में ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा कार्यस्थल पर या जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। बिल्कुल। तीसरी राशि। तीसरी राशि जिनको थोड़ा सा सावधान रहना है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों को छठे भाव में बन रहा है, तो यहाँ पर परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि यात्रा के दौरान किसी के साथ कोई वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, या आप अपने सामान का विशेषकर ध्यान रखें, कोई भूल चूक हो सकती है, कोई लापरवाही हो सकती है आपसे इस दौरान। किसी के साथ नई शुरुआत ना करें इन 2-2.5 दिनों में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो शुरुआत करने से क्या रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोई वो काम नहीं बनेगा आपका, लेकिन उस काम में बड़ी विघ्न बाधाएं लंबे समय तक रहेंगी। जी। नई शुरुआत इस समय थोड़ा देर से सफलता दिलाएगी, बस यही फर्क पड़ेगा। ध्यान रखें खान पान का भी, बाहर का खाना खाने से बचें, नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। चलिए चौथी राशि फटाफट से। चौथी राशि है कविता जी, जिसको इस समय थोड़ी सी मानसिक बेचैनी या चिंता रहेगी, वो है मीन राशि, क्योंकि मीन राशि में ही शनि चंद्रमा का विषयोग बनेगा। तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव थोड़ा सा हावी रह सकता है। किसी पुरानी यादों को लेके आप बेचैन रह सकते हैं, या इस समय अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी चल रही तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, अननेसेसरी स्ट्रेस लेंगे, उस चीज़ से आपको बचना है। भविष्य को लेके बहुत कुछ ज़्यादा सोचेंगे, तो कोशिश ये करनी चाहिए जब ऐसी परिस्थिति बने तो अपने आप को अकेला ना छोड़ें, संगीत का सहारा लें, पुस्तकें पढ़ें, परिवार मित्रजन के साथ समय बिताएं, और स्ट्रेस को अवॉइड करें। ज़्यादा सोचना नहीं है आपने, कोई प्लानिंग आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना वो सेहत को भी ख़राब कर सकता है, या रिश्तों में भी, खासकर आपके भाई बहन के साथ या आपके स्पाउस के साथ कोई वाद विवाद की स्थिति इन 2-2.5 दिनों में पैदा कर सकता है। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। और कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, तो इस दौरान भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शनि देव की आराधना करें, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो मैं ये आपने इसका ज्योतिषीय पहलू बताया, वो ज्योतिष उपाय बताए, ताकि आप करके 54 घंटों पे जो एक आप पे जो नकारात्मक असर पड़ेगा उसे कम कर सकते हैं। विषयों के चलते खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या उसे कम किया जा सकता है मयंक जी? देखिए, कोई भी शुभ योग है या अशुभ योग है, इनको हम खत्म नहीं कर सकते। अब देखिए, बहुत से ज्योतिषी कह देते हैं कि ये पूजा करा लीजिए, वो करा लीजिए, कुंडली से दोष समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त हो जाएगा जब आप शुभ योग नहीं समाप्त कर सकते। अगर आपको राजयोग कारक शुभ ग्रह की दशा आ गई, लग्नेश पंचमेश या नवमेश की दशा आ गई, दशमेश की दशा आ गई, तो उस समय आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब तक वो समय आपका चलेगा तो आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन जैसे ही समय विपरीत आता है, ढैया 7:30 आती है, तो थोड़ा से चैलेंजेस बढ़ते हैं। तो इसलिए शुभ युति को भी कोई मिटा नहीं सकता, तो अशुभ युति को भी कोई खत्म नहीं कर सकता। उनके अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है, और अपने विचारों को बदलकर अच्छे कर्म करके उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में मयंक जी से जाना कि फाइनली विष योग शनि चंद्रमा से बनने वाली इस युति की ब्लैक एंड वाइट पिक्चर क्या कहती है। उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो, और हमेशा की तरह देखिए, कुंडली दिखाना है, वास्तु से संबंधित कोई जानकारी या फिर न्यूमरोलॉजी से संबंधित किसी विषय पर कोई जानना हो, कुछ नहीं करना आपको, सीधा आप स्क्रीन पर देखिए, इस नंबर के जरिए मयंक जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। अनुमति दीजिए, नमस्कार।